प्यारे दोस्तों, ये कहानी है 3 साधुओं और एक 28 साल की विधवा औरत की, जिसका पति 5 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चला गया था और वो औरत भरी जवानी में घुट घुट कर जिंदगी जी रही थी, जो एक अंधेरे में डूबी हुई थी। लेकिन फिर आए उस गांव में 3 साधु और गांव के सबसे पुराने मंदिर में ठहर गए। जब रात गहरी हुई तो वो औरत आधी रात को उन साधुओं के पास पहुंची। उसके बाद जो हुआ आइए जानते हैं। बहुत पुराने वक्त की बात है। पहाड़ों में एक गांव था, जिस गांव का नाम था टीलगढ़। ये गांव पहाड़ों और घने जंगलों के बीच में बसा था। यहाँ के लोग मेहनत मजदूरी और खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी का गुजारा करते थे। हालांकि गांव बहुत अच्छा था, लेकिन वहां के लोगों में मोहब्बत प्यार बहुत कम था, लेकिन कड़वाहट ज्यादा थी। ये गांव तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सोच में उलझा पड़ा था, क्योंकि वहां हर बात में टोना टोटका, ताबीज गंडे और अंधी बेबुनियाद रिवाजों का बोलबाला था। और उसी गांव के एक कोने में रहती थी एक औरत, जिसका नाम कुसुम था, जिसकी किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि उसका मर्द 5 बरस पहले ही दुनिया से रुखसत हो गया था। जब उसके पति धर्मपाल की बीमारी से मौत हुई, तब से उसकी जिंदगी में सिवाय आंसुओं और तानों के कुछ भी नहीं बचा था। धर्मपाल गांव का एक सीधा साधा किसान था। उसका घर छोटा सा था, मगर उसमें कुसुम के साथ उनका प्यार और आपसी समझदारी बसती थी। मगर जैसे ही धर्मपाल इस दुनिया से चले गए, कुसुम का संसार अंधकार में डूब गया। गांव वाले उसे एक मनहूस औरत मानने लगे। गांव की औरतें उसके साथ उठना बैठना भी नहीं चाहती थीं। गांव के मर्द उसे घूरते भी थे, तो ऐसे जैसे वो कोई गुनहगार हो। ताने कसते और तिरस्कार से देखते। बच्चों को सिखाया जाता कि कुसुम के घर के पास भी मत जाना, उसकी छाया भी मत पड़ने देना। हर सुबह जब कुसुम पानी भरने के लिए गांव के कुएं तक जाती, तो औरतें एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर बुदबुदाती, लो देखो, आ गई वो मनहूस, जहां इसके पांव पड़ते हैं वहां सुकून टिकता ही नहीं। कुसुम ने कई बार इन कड़वे अल्फाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर जुबान से निकली बात तीर बन जाए तो सीधा दिल में ही ढंसी मिलती है, और वो ताने उसके दिल को रोज रोज अंदर से काटते चले जा रहे थे। रातें उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थीं। जब पूरा गांव नींद के आगोश में गुम हो जाता, तब वो अकेली अपने आंगन के कोने में बैठ जाती, आसमान की तरफ देखकर ऐसे सिसकती जैसे कोई जवाब खोज रही हो। चांदनी जब उसके चेहरे पर पड़ती, तो उसकी आंखों से आंसू अपने आप टपकने लगते। वो अक्सर अपने पति धर्मपाल की तस्वीर के सामने एक दिया जला देती और धीरे से भगवान से पूछती, हे भगवान, कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तूने मेरा जिंदगी यूं अंधेरे में धकेल दिया। कई बार तो उसने सोचा ये गांव छोड़ दूं, कहीं दूर निकल जाऊं, मगर फिर खुद से ही पूछ बैठती, जाऊंगी कहां? मां बाप तो कब के चले गए, और अपने कहे जाने वाले भाई बहनों ने भी मुझे विधवा होते ही ऐसा पराया बना दिया कि जैसे मैं उनके खून से नहीं हूं। मगर तभी आए उसे गांव में 3 साधु। गांव वालों ने उन साधुओं से गुजारिश की कि महाराज, हमारे गांव में कुछ दिन और रुक जाएं। उन्होंने गांव में रुकने के लिए हां कर दी, लेकिन फिर अचानक उन्होंने कुसुम को देखा, तो उनमें से बड़े वाले साधु ने कहा, यह औरत बहुत दुखों की मारी है, मगर उसकी किस्मत में कुछ अलग ही लिखा है। गांव वालों को क्या खबर थी कि वो कुसुम, जिसे अब तक मनहूस समझा गया, उसके भाग्य में भी कुछ बड़ा लिखा हो सकता है। खुद कुसुम के दिल में भी सवाल उठने लगे कि आखिर ये साधु कौन है और मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तीनों साधु गांव के बीच बने पुराने काली मंदिर में ठहरे हुए थे, जो सालों से सुनसान पड़ा था, मगर उनके आने से जैसे उस जगह में जान आ गई हो। अब तो गांव वाले रोज वहां जमा होते और उनके प्रवचन सुनते। कुसुम भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर वो सब सुनती थी, मगर गांव की औरतें उसे मंदिर के अंदर जाने ही नहीं देती थीं। एक दिन जब सब लोग साधुओं की बातें सुन रहे थे, तब सबसे बुजुर्ग साधु ने कहा, हर इंसान की जिंदगी में दुख आते हैं, मगर वही इंसान अपने नसीब को बदल सकता है जो हिम्मत से उसके सामने खड़ा होता है। जो अपने अंदर छिपे हुए राज को पहचान लेता है, वही अपने नसीब की दिशा मोड़ सकता है। कुसुम को यह बात सुनकर कुछ अजीब सा लगा। उसके मन में सवाल उठने लगे कि क्या सच में मैं भी अपने दुखों से बाहर निकल सकती हूँ? क्या मैं भी अपनी किस्मत को बदल सकती हूँ? मगर ये साधु आखिर हैं कौन? कोई आम इंसान तो लगते नहीं। उनकी आंखों में जैसे सब कुछ देख लेने वाली गहराई थी।
और उनके अल्फाजों में ऐसा असर कि सुनते ही दिल कांप जाए। उनमें से जो सबसे उम्र में बड़ा था, उसका नाम था बाबा आत्म प्रकाश। वो रूहानी बातों का बड़ा जानकार था और उसका कहना था कि जब तक इंसान खुद को नहीं समझेगा, तब तक कोई भी दुख उसका पीछा नहीं छोड़ सकता। बीचला जो साधु था, उसका नाम था बाबा धर्मदास। वो कर्म पर विश्वास रखने वाला था और कहता था कि किस्मत से बड़ी चीज दुनिया में कुछ भी नहीं सिवाय अपने कर्म के, और अगर जिंदगी अंधेरे में फंसी हो तो उसे उजाले में सिर्फ मेहनत और नेक इरादे ही ला सकते हैं। और जो सबसे छोटा साधु था, उसका नाम था बाबा शांति स्वरूप। वो ध्यान और तप के रास्ते का राही था और कहता था कि जब तक आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा और मन को काबू में नहीं लाओगे, तब तक दुख पीछा नहीं छोड़ेंगे। रात के वक्त जब गांव वाले अपने अपने घरों में लौट चुके थे, लेकिन साधुओं ने कुसुम को बुलाया, तब कुसुम धीरे से मंदिर के पास पहुंची। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो तीनों साधु सच में उसे मिलने के लिए बुला रहे हैं। जैसे ही वो मंदिर के भीतर दाखिल हुई, तीनों साधु उसकी तरफ देखने लगे। कुछ देर तक सब चुपचाप बैठे रहे। फिर सबसे बड़े बाबा आत्म प्रकाश बोले, बेटी तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो? कुसुम घबराई हुई आवाज में बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आता बाबा, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तीनों साधुओं के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बीच वाले बाबा धर्मदास ने कहा, इस दुनिया में कोई भी दुख यूं ही नहीं आता। तूने इसी जीवन में कभी कोई गलती की होगी, उसी का नतीजा तुझे आज मिल रहा है। मगर डर मत बेटी, क्योंकि हर गलती को तौबा, नेक इरादों और अच्छे कामों से सुधारा जा सकता है। कुसुम की आंखों से आंसू टपक पड़े और वो कांपती आवाज में पूछ बैठी, क्या मैं अपनी किस्मत बदल सकती हूं? सबसे छोटे बाबा शांति स्वरूप ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, हाँ बेटी, बदल सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। क्या तू इसके लिए तैयार है? कुसुम ने बिना एक पल गंवाए सीधे दिल से कहा, हाँ बाबा, मैं पूरी तरह तैयार हूं। तीनों बाबा आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे कोई ऐसी बात हो जो सबके दिल में बसी हो और किसी को बताई न गई हो। सबसे बड़े बाबा आत्म प्रकाश बोले, तो फिर कल सूरज निकलने से पहले तू जंगल के किनारे वाले बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाना, वहीं से तेरी राह शुरू होगी। कुसुम को कुछ खास समझ नहीं आया, मगर उसने चुपचाप सिर हिला दिया। अगली सुबह तक ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि तीनों साधुओं ने कुसुम को अकेली जंगल में बुलाया है। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहने लगा कि जरूर कोई वरदान मिलेगा, तो कोई कहने लगा कहीं ये लोग इसे कोई श्राप न दे दें। औरतों के बीच कानाफूसी होने लगी कि कहीं ये बाबा लोग हम सबको कोई छल न दे रहे हों। मगर कुसुम अब इन बातों से ऊपर उठ चुकी थी। उसे बस यही सोच सता रही थी कि आखिर जंगल में उसके साथ क्या होने वाला है। वो रात भर सो न सकी। दिल में सवाल उठते रहे कि क्या ये लोग सच में मेरी मदद करेंगे या फिर ये भी धोखे से फायदा उठाएंगे। मगर अब उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सूरज उगने से पहले बरगद के पास जरूर जाएगी। तीनों बाबा पहले से वहां खड़े थे, ध्यान में डूबे हुए। उनके चारों तरफ एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी। कुसुम ने हाथ जोड़कर नमन किया और बोली, मैं आ गई हूं बाबा, अब बताइए कि मेरा इम्तिहान क्या है। बाबा आत्म प्रकाश ने आंखें खोली और बोले, बेटी, ये दुनिया यूं ही चलती नहीं। जो इसे समझ ले वही अपनी किस्मत की डोर अपने हाथ में ले पाता है। लेकिन उस समझ तक पहुंचने से पहले तुझे अपना इम्तिहान देना होगा। बाबा धर्मदास ने कहा, आज की रात हम तुझे इस जंगल में अकेला छोड़ रहे हैं। ये जंगल जितना बाहर से शांत लगता है, उतना ही अंदर से रहस्यों से भरा हुआ है। और इसमें जानवर भी हैं जो इंसान की डर से नहीं, उसकी सोच से पहचान करते हैं। और जंगल में सिर्फ जानवर ही नहीं, कुछ ऐसी भी ताकतें हैं जो नजर नहीं आती लेकिन होती जरूर हैं। मगर अगर तूने अपना डर दिल से निकाल फेंका तो समझ लेना कि तू पहला इम्तिहान पार कर चुकी है। कुसुम को यह सुनकर जोर का झटका लगा। रात भर अकेले उस डरावने जंगल में रहना कोई बच्चों का खेल नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने अंदर की टूटती हिम्मत को समेटा और बोली, मैं तैयार हूं बाबा। तीनों बाबा मुस्कुरा उठे और बोले, हम कल सूरज निकलते ही वापस आएंगे। तब तक तुझे अकेले इसी जगह टिके रहना होगा।
इतना कहकर वो तीनों जंगल के दूसरी तरफ निकल गए और कुसुम वहां अकेली रह गई। शाम होते ही जंगल में अंधेरा पसरने लगा। हवा की सनसनाहट और दूर से आती अजीब सी आवाजें उसके कानों में टकराने लगीं। किसी पेड़ की डाल पर उल्लू बोल रहा था तो कहीं झाड़ियों में कुछ खड़क रहा था। कुसुम ने दिल कड़ा किया और एक मोटे तने वाले पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई वैसे वैसे उसका डर भी गहराने लगा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई धुंधली सी परछाई उसके पास आती जा रही हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद ये कोई जानवर है या फिर कोई बुरा साया। लेकिन तभी उसे बाबा की बात याद आई कि डर को मार देना ही पहला इम्तिहान है। उसने आंखें बंद की, लंबी सांस ली और मन ही मन बोली, मुझे घबराना नहीं है, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ ऊपर वाला है। बस इतना सोचना था कि वो परछाई धीरे धीरे हवा में घुल गई। पूरी रात कुसुम डर और खामोशी से लड़ती रही। कभी कोई अजीब सी आहट होती तो कभी जमीन के नीचे से हल्का सा कंपन महसूस होता, मगर उसने अपना होश नहीं खोया और हर घड़ी अपने मन को संभाले रखा। जैसे ही सुबह की पहली किरण पेड़ों से टकराई, कुसुम ने एक लंबी सांस भरी और ऊपर की ओर देखा। थोड़ी ही देर बाद तीनों बाबा वहां आ पहुंचे और देखा कि कुसुम मुस्कुरा रही है। सबसे बड़े साधु बोले, पुत्री, तूने अपना पहला इम्तिहान पार कर लिया, तूने अपने डर को हराया। अब तेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। कुसुम की आंखों में उम्मीद की चमक थी। अब उसे समझ आ गया था कि डर असल में हमारे ही भीतर होता है और जब हम उसका सामना करते हैं तो वो खुद ही मिट जाता है। जंगल में डर से भरी रात काटने के बाद अब उसकी आंखों में डर की जगह एक जोश था। जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों की डालियों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने महसूस किया कि वो अब पहले से ज्यादा मजबूत और शांत हो चुकी है। तीनों साधु मुस्कुरा रहे थे। सबसे बड़े साधु बोले, पुत्री, तूने पहला इम्तिहान पार कर लिया, क्या अब तू तैयार है अगले इम्तिहान के लिए? कुसुम ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मैं तैयार हूं महाराज। फिर तीनों साधु उसे एक ऊंची पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर की ओर ले गए। मंदिर दिखने में तो एकदम साधारण था, लेकिन वहां एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। जैसे ही कुसुम ने मंदिर में कदम रखा, उसे अपने जिस्म में एक हल्का सा कंपकंपी महसूस हुई। तभी सबसे छोटे साधु बोले, अब वक्त आ गया है कि हम तुझे अपना असली रूप दिखाएं। कुसुम चौंक गई। असली रूप? सबसे बड़े साधु ने आंखें बंद की और उनके जिस्म से तेज रोशनी निकलने लगी। उसी पल बाकी दोनों साधु भी उजाले में ढक गए। कुछ ही पलों में वहां इंसानों की जगह 3 नेक और शक्तिशाली देव खड़े थे। कुसुम हैरानी से देखती रह गई। वो कुछ कह भी न सकी। बीच वाले साधु बोले, हम कोई साधारण साधु नहीं हैं पुत्री, हम देव हैं जो बस भलाई और पूजा पाठ के लिए इस जमीन पर आए हैं। बड़े वाले साधु शांति स्वरूप आगे बोले, हमें यह हुक्म मिला था कि हम किसी ऐसे इंसान का इम्तिहान लें जो पूरे दिल से अपनी किस्मत को बदलना चाहता हो, और हमने तुझको चुना। कुसुम की आंखों में आंसू आ गए। उसको अब जाकर समझ में आ रहा था कि ये तीनों कोई मामूली साधु नहीं थे। बीच वाले साधु आत्म प्रकाश बोले, तूने डर पर काबू पा लिया, लेकिन अब तुझे एक और अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा जो त्याग की परीक्षा कहलाती है। कुसुम ने धीरे से पूछा, कौन सी चीज छोड़नी होगी? सबसे छोटा साधु धर्मदास बोले, तुझे उसी चीज को छोड़ना होगा जिससे तेरा दिल सबसे ज्यादा जुड़ा हो, वही जो तेरे लिए सबसे खास हो। कुसुम गहरे सोच में पड़ गई। उसके पास वैसे भी कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर उसको अपने पति धर्मपाल की वो तस्वीर याद आ गई जो उसके गुजरने के बाद से उसके पास एकमात्र सहारा बनी हुई थी। जब भी वो टूटती थी वो तस्वीर देखती थी और उसको याद करके खुद को संभालती थी। उसने धीरे से पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? शांति स्वरूप बोले, अगर वही तेरी सबसे प्यारी चीज है तो हाँ, लेकिन याद रख, सच्चा त्याग तभी होता है जब वो दिल से और अपनी मर्जी से किया जाए। अगर तू तैयार नहीं है तो हम तुझे मजबूर नहीं करेंगे। कुसुम के मन में एक जंग शुरू हो गई। क्या वो अपने धर्मपाल की आखिरी निशानी को छोड़ सकती है? उसने कुछ देर सोचा, गहरी सांस ली और फिर कहा, अगर मेरे जीवन को बदलने के लिए यह जरूरी है तो मैं तैयार हूं। तीनों साधु मुस्कुरा उठे, बोले तो जा,
और अपनी सबसे प्यारी चीज को गांव के तालाब में बहा दें, फिर आकर मिलना। कुसुम गांव लौटी और सीधा अपनी झोपड़ी की ओर गई। वहां एक पुराना संदूक रखा था जिसमें उसके मर चुके आदमी की तस्वीर रखी थी। कांपते हाथों से उसने वो तस्वीर उठाई और तालाब की तरफ चल पड़ी। गांव के कुछ लोग उसे ऐसा करते देख रहे थे। कोई बोला, अब तो ये पगला गई है, अपने आदमी की फोटो क्यों बहा रही है? लेकिन कुसुम ने किसी की भी बात की तरफ देखा तक नहीं। वो चुपचाप तस्वीर को पानी में बहा आई और जैसे ही वो फोटो पानी में डूबी, उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने का सारा बोझ भी उस पानी में समा गया हो। अब उसका मन एकदम हल्का हो गया था। जब वो फिर से जंगल पहुंची तो तीनों साधु वहां खड़े थे। आत्म प्रकाश बोले, बेटी, तूने त्याग वाला इम्तिहान भी पार कर लिया। अब तू उस बोझ से आजाद हो चुकी है जो तुझे पुराने दिनों से जोड़े रखता था। अब कुसुम को अंदर से सच में लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी का रास्ता बदल रहा है। धर्मदास बोले, अब तेरा आखिरी और सबसे मुश्किल इम्तिहान बाकी है। कुसुम ने गर्दन झुका दी। मैं तैयार हूं बाबा। अब तक कुसुम डर और त्याग वाला इम्तिहान पार कर चुकी थी। अब वो पहले से ज्यादा मजबूत लग रही थी। उसके अंदर हौसला आ चुका था, मगर उसे ये नहीं पता था कि जो इम्तिहान अभी आने वाला है वो सबसे भारी है। तीनों साधु मंदिर के अंदर खड़े थे। जब कुसुम वहां पहुंची तो आत्म प्रकाश ने भारी आवाज में कहा, बेटी, अब तेरा आखिरी इम्तिहान शुरू होने वाला है। कुसुम ने सिर झुकाकर कहा, हुक्म कीजिए बाबा, मैं तैयार हूं। धर्मदास बोले, ये इम्तिहान तेरे अंदर की ताकत का इम्तिहान है। अब तुझे ये साबित करना है कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती है। कुसुम ने चौंकते हुए पूछा, बताइए क्या करना होगा बाबा? शांति स्वरूप बोले, गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है, नाम है शीलाबाई। उसका कोई नहीं है, वो बीमार है और भूखी भी। अब तुझे अपनी पूरी झोपड़ी और जो भी खाना बचा है वो सब कुछ उसे दे देना है और फिर तुझे 7 दिन तक जंगल में रहकर ध्यान करना है, बिना कुछ खाए पिए। ये सुनकर कुसुम अंदर से हिल गई। बोली, अपना घर भी छोड़ दूं, खाना भी दे दूं और ऊपर से 7 दिन तक जंगल में कुछ भी ना खा पाऊं ना पी पाऊं। ये तो बहुत भारी इम्तिहान है। उसकी आंखों के सामने अपनी झोपड़ी घूम गई, वही झोपड़ी जो उसका आखिरी सहारा थी। मन में आया, अगर ये भी छोड़ दिया तो जाऊंगी कहां? लेकिन फिर उसे साधुओं की बात याद आई। अगर ये इम्तिहान पार कर लिया तो जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। उसने खुद के अंदर झांका और पक्का इरादा किया, ठीक है बाबा, मैं करने को तैयार हूं। कुसुम सीधा गांव लौटी और अपनी झोपड़ी गंगाबाई को दे दी। जो भी सूखा खाना बचा था वो भी उसे दे आई। गांव वालों की आंखें फटी रह गईं। बोले, ये औरत पागल हो गई है क्या? अपना सब कुछ छोड़ रही है। मगर कुसुम ने किसी की ओर देखा तक नहीं, चुपचाप जंगल की ओर बढ़ गई जहां उसे 7 दिन तक ध्यान लगाना था। पहला दिन तो जैसे तैसे निकला, पेट में आग सी लगी, लेकिन उसने अपनी सोच को भटकने नहीं दिया। आंखें बंद कर साधुओं के बताए हुए बोल दोहराने लगी। दूसरे दिन उसे तेज प्यास लगने लगी, मगर उसने पानी की चाह भी छोड़ दी, ध्यान में लगी रही। तीसरे दिन बदन जवाब देने लगा, हाथ पांव ढीले पड़ने लगे, फिर भी उसने हार नहीं मानी। चौथे दिन तो ऐसा लगा कि अब शरीर बैठ जाएगा, लेकिन तभी उसे साधु बाबा की बात याद आई। असली ताकत हमारे शरीर में नहीं होती, दिमाग में होती है। 5वें और 6ठे दिन तो जैसे वो ध्यान में डूब गई, उसे भूख प्यास का होश ही नहीं रहा। 7वें दिन जब सूरज निकला तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे उसके अंदर कोई नई रोशनी उतर आई हो। अब वो खुद को कोई आम औरत नहीं बल्कि एक अलग ही ताकत से जुड़ा हुआ महसूस कर रही थी। जैसे ही 7वां दिन पूरा हुआ, तीनों साधु फिर सामने आ गए। आत्म प्रकाश बोले, बेटी, तूने आखिरी इम्तिहान भी पार कर लिया। अब तू बस एक दुखी औरत नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान बन चुकी है। धर्मदास बोले, तेरे अंदर अब वो ताकत आ चुकी है जिससे तू न सिर्फ खुद की बल्कि औरों की भी किस्मत बदल सकती है। शांति स्वरूप ने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और कहा, अब से तेरी जिंदगी सुकून, समझदारी और इज्जत से भरी होगी। उसी वक्त कुसुम के चारों ओर एक सुनहरी चमक फैल गई। उसने आंखें बंद कर ली और जब फिर खोली तो खुद को पहले से कहीं ज्यादा शांत, मजबूत और तेज महसूस किया।
जब कुसुम वापस गांव लौटी तो गांव वाले उसे देखकर दंग रह गए। अब वो कोई दुख में डूबी हुई औरत नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी रौनक थी। उसकी आंखों में हौसला झलक रहा था। जिन लोगों ने पहले उसका मजाक उड़ाया था, अब वही उसके पैरों को छूने लगे। बोले, माई हमें माफ कर दो, हमने तेरा तिरस्कार किया था। अब समझ में आया कि तू कोई आम औरत नहीं है। कुसुम हल्की सी मुस्कुराई और बोली, सच्ची ताकत बाहर नहीं होती, अंदर होती है। जब हम अपने डर, लालच और घमंड को छोड़ देते हैं, तभी हमें असली सुकून मिलता है। गांव वालों ने उसे गांव की सबसे समझदार और इज्जतदार औरत मान लिया और अब वो सबके दुख सुख की साथी बन गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।